ancient medieval art and culture में we are starting understanding the nuances of the Mahajanpada periods. महाजनपद पीरियड में एक चीज याद रखना है that this is the time for the second urbanization. ठीक है, टाइमलाइन क्या होगा इसका? तो इसका टाइमलाइन होगा अराउंड 600 टू 200 BC. पहले जो जन था, ठीक है, जन इज लाइक द ट्राइबल ग्रुप्स. जब दो तीन ट्राइब्स की ग्रुपिंग मिले दैट बिकम ए विज, और वो फिर मिलके बनता है जन. लाइक दे आर सेइंग ग्राम, विस, फिर जन. ओके, सो ग्राम, विस, जन, फिर जनपद. तो जनपद का लिटरल मीनिंग है फुटहोल्ड ऑफ अ ट्राइब. अब इसमें आप लोगों को समझना होगा कि जो नियोलिथिक पीरियड या जो वैदिक सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, दे आर लाइक ट्राइबल पीपल. सो kinship is very important for them. And when it comes to the land like things in the Magad period, the kingship become much more important. Okay. So what is the reason for the rise of Mahajanpad? एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए. महाजनपद क्यों राइज हुआ? ठीक है, सबसे पहला कारण था यूज ऑफ आयरन. आयरन को यूज करके वो लोग गंगा के डेंस फॉरेस्ट को काटे, जिसको ये लोग टर्म दिया है महावन. ठीक है, जो सोइल था, एलुवियम सोइल थिक होता था, तो आयरन प्लग से अच्छा से वहाँ प्लगिंग होता था. दिस इज द सेकेंड थिंग. और द सेकेंड थिंग इज द हैविंग ऑफ द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन. राइस प्लांटेशन, आप जानते होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन दे आर मच मोर फोकसिंग ऑन व्हीट, बार्ले, दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स, जिसको वाया बोलते थे. But the later Vedic civilization, they started growing multiple crops. But the nuance regarding the Magadha Janpad period, that they are doing the mass scale of, means they are creating surplus for the agriculture. So nurseries वाला जो system था, they are using कि ट्रांसप्लांटेशन करता था. तो कमक्कर्स करके एक आपका बोलिएगा कि जो एग्रीकल्चरल लेबरर था, वो यूज होता था. तो एक और चीज है कि जियोग्राफिकल एडवांटेज का मगध को बहुत फायदा हुआ. लाइक कि ये लोग गंगेटिक बेसिन पे बसे हुए थे, तो वाटर हाईवेज का इस्तेमाल आपके ट्रेड के लिए, आपके आर्मीज के लिए यूज होता था. फिर हर साल यहाँ पे अलग से कुछ मेहनत नहीं करना है, फ्लड की वजह से एलुवियम रिन्यूअल हो जाता था. ठीक है, अब जो कैपिटल्स भी थे, पर्टिकुलरली आप देखिएगा ह्यूज फोर्टिफिकेशन किया है लोगों ने. नेचुरल, जैसे राजगीर में नेचुरल बैरियर का यूज किया, पाटलिपुत्र जैसे जलदुर्ग था वहां पे. ठीक है, लाइक दे हैव ट्रांसफॉर्म द वॉलेंट्री टैक्सेशन सिस्टम टू मैंडेटरी टैक्सेशन सिस्टम, ताकि आर्मी, जो स्टैंडिंग आर्मी को कॉस्ट बियर किया जा सके, फोर्टिफिकेशन को बियर किया जा सके. और भाग, जैसे ये लोग भाग था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस लिया करता था. ठीक है, और जो भाग को लेता था वो आदमी का नाम था बलि साधक. तो बलि, भाग, ये सब जो एक तरह से लाइक कंट्रीब्यूशन टू दी स्टेट हुआ करता था. ठीक है, सोशियो पॉलिटिकल कारण था कि किंगशिप किंगशिप में चला गया, अब जो लॉयल्टी है टेरिटरी के प्रति है. ठीक है, अब कंपटीशन जो हुआ बिटवीन 16 जनपदस, इट लाइज टू द मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस, जैसे कि वो रथ में चक्का में ये लगा के. ठीक है, मनी इकोनॉमी बन गया था, पंच मार्क्ड कॉइन आया था. अब उसमें स्क्रिप्ट नहीं है, ये भी देखना होगा. ठीक है, मर्चेंट सपोर्ट था, तो गहपति, सेठी, ये सब का उदय हुआ. ठीक है, ये आपका राइज का कारण है. तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि मगध का क्यों राइज हुआ. मगध का राइज का एक पहला तो ज्योग्राफिक कारण है कि मगध, बेसिकली अगर मगध का कैपिटल देखा जाए राजगिरी, वो 5 हिल से घिरा हुआ है. और एक कैपिटल देखा जाए पाटलिपुत्र, वो नदी से दुर्ग, जल दुर्ग से घिरा हुआ है. तो गंगा, गंडक और सोन से घिरा हुआ है. आयरन माइंस मिल गया छोटा नागपुर प्लेटू में, और एलिफेंट का ये लोग यूज किया. ठीक है, तो मिडिल गंगा वैली में सेम फर्टाइल वाला, फर्टाइल में पेड़ी उगाया, पेड़ी उगाया तो सरप्लस हुआ, सरप्लस हुआ तो वो ट्रेडिंग सिस्टम स्टेब्लिश हुआ. अब वो ट्रेडिंग सिस्टम सरप्लस हुआ तो एक इकोनॉमी क्रिएट हुआ, बैंकिंग सिस्टम और मनी इकोनॉमी. फिर पंचमार्क कोइंस, इस तरह से वो पूरा इकोसिस्टम बना वहाँ पे. ठीक है, मिलिट्री वाइज अगर देखा जाए तो देयर इज अ सीन विद अजात शत्रु. तो अजात शत्रु जो था तुम्हारा, वो भी इनोवेशन किया, लाइक महासील कंटक और तुम्हारा रथमूसर, ये सब यूज किया. एम्बिशियस लीडरशिप था, जो तुम्हारा हरियाणक डायनेस्टी था, तो हरियाणक डायनेस्टी में तुम्हारा
बिम्बिसार और अजातशत्रु था। तो बिम्बिसार इज लाइक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बनाया, और उसका बेटा अजातशत्रु वो तुम्हारा रूथलेस था, ठीक है। तो शिशुनाग डायनेस्टी भी था। शिशुनाग डायनेस्टी अवंती को डिस्ट्रॉय किया था। और नंदा डायनेस्टी जो था वो महापद्म नंदा, लाइक ह्यूज आर्मी, ठीक है। तो अनऑर्थोडॉक्स सोसाइटी का बात करें तो आउटसाइड वैदिक हार्टलैंड के बाहर था ये लोग। कम रिजिड था, बुद्धिज्म जैनिज्म का ग्रोथ हुआ यहाँ पे, ठीक है। हम लोग से पूछे कि यहाँ से हम लोग को पता चल रहा था, पहले हम लोग बोलेंगे लिटरेरी सोर्स है। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या क्या हम लोग को पता है उस समय का, महाजनपद पीरियड का। तो अंगुत्तर निकाय है, ठीक है, उसमें 16 महाजनपद दिखाया है। दिघ निकाय है, उसमें 12 महाजनपद बताया है। तो विनय पिटक है, जातक कथाओं में है, कहानी में, ठीक है। तो त्रिपिटक में अगर बात किया जाए तो उसमें भी है शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ठीक है। तो विनय तो पढ़ेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर में, बट लाइक बुद्धिस्ट लिटरेचर से पता चला हम लोग को। जैन लिटरेचर में आपका भगवती सूत्र है, उसमें पता चला है कि कैसे जब तुम्हारा श्वेतांबर और दिगंबर आया, तो जो जो तुम्हारे दिगंबर थे वो डिस्प्यूट होने के बाद वो साउथ में शिफ्ट हो गए। तो भगवती सूत्र लगभग वो दिगंबरों का ही है, ठीक है। तो परिशिष्ट पर्वन जो है तुम्हारा हेमचंद्र का है, ठीक है। ये हेमचंद्र लिखा है कि नंदा से मौर्य में ट्रांजिशन कैसे हुआ, ठीक है। परिशिष्ट पर्वन, तो परिशिष्ट पर्वन एक बुक है जो हेमचंद्र लिखा है, ठीक है, ये चीज याद रखना है। ब्राह्मणिकल्स है, तो ब्राह्मणिकल एक तरह से बोलो कि जो वेद्स के जो प्रोज होंगे वो ब्राह्मणिकल बोलते हैं। तो बट ये वाला तो है कि आपका जो कन्वेंशनल ब्राह्मणिक सोसाइटी जो बनाया, तो पुराण है। तो पुराण्स आर लाइक दे आर मच मोर कंपाइल्ड लेटर, जैसे पाणिनि अष्टाध्याय। तो पाणिनि अष्टाध्याय जो कि एक सोशल एनसाइक्लोपीडिया था महर्षि पाणिनि के द्वारा, ओके। और धर्म सूत्र है एक किताब, जो कि एक लो बुक की तरह काम आता है, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा एक तरह से बोलो is a tale by which we can find out the nuances of the Mahajanpad period. आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देखें तो हम लोग को नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर मिला है, ठीक है। तो मेटेलिक लुकिंग पोट्री मिलेगा, लग्जरी वेयर था। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश ओके। पंच मार्क्ड कॉइन मिलेगा, कॉइन को आहत बोलते थे, ये भी याद रखना है। तो उसमें क्या क्या रहता था, सन बना हुआ था, ट्री बना हुआ था, हिल बना हुआ था, फिश बना हुआ था, स्क्रिप्ट नहीं था, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। रिंग वेल मिला है हम लोग को। अब रिंग वेल कब दो यूज़ हो सकता है, या तो सीवेज की तरह यूज़ हो सकता है या तो सोक पिट की तरह यूज़ हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अर्बन सैनिटेशन का व्यवस्था था, ठीक है। फोर्टिफिकेशन मिला है, तो राजगीर कौशाम्बी जैसा जगह पे, ठीक है। और फॉरेन ये भी है, फॉरेन लिटरेचर में हम लोग इसका मिला है, हेरोडोटस का मिला है। हेरोडोटस जो था फादर ऑफ हिस्ट्री बोल सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री जो भी है। तो हेरोडोटस का जो एक बुक था उसमें उसने बताया कि जो 20th प्रोविंस था उसका नाम गांधार सत्रौपी था। तो जो सत्रौपी था उसमें बहुत ज़्यादा कोई ना था, प्रोस्परस रीजन था, ठीक है। एक मेगास्थनीज अपना बुक लिखा इंडिका, जब वो मेगास्थनीज जो था मौर्य का कोर्ट में भी आया था 300 BC में, ठीक है। और वो पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बर्बाद किया, ठीक है। 16 महाजनपद को एक बार याद कर लेते हैं। तो मैं ऐसा माइंड में रखूँ ना बाबू कि एक तुम्हारा जो सबसे नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा होगा, दैट इज द कम्बोज, ओके। जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट होगा वो अंग होगा। जो सदर्न मोस्ट होगा दैट इज अस्मक, ठीक है, अस्मक अस्सक बोलो। और जो दो टाइप से बटा हुआ था, जो हिमालयन फुटहिल के पास था, जो वो सारे अधिकतर रिपब्लिक्स थे। और जो इस साइड थे गंगा प्लेन में, दे आर लाइक मोनार्की, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे समझते हैं मगध के बारे में। तो मगध जो है वो बोलोगे तो आज का जो राजगीर है, मगध कहाँ है, आज का राजगीर है, साउथ बिहार में है। मगध का खूबी है कि वो लोग वार एलिफेंट यूज किया था, और तुम्हारा साल का दुर्ग सब बनाया था, ठीक है। तो बिम्बिसार मगध का जो राजा था, दैट इज इक्विवेलेंट टू द टाइम ऑफ बुद्ध, इवन दो अजातशत्रु मेट दी ठीक है। तो गंगा गंडक सोन के जो वाटर दुर्ग था, उसके कॉम्बिनेशन में मगध बना था, ठीक है। उसके बाद समझते हैं वज्जी को। वज्जी जो था आपका वैशाली को ही वज्जी बोल रहे हैं लोग, ठीक है। तो अर्ली डेमोक्रेसी, वज्जी, वैशाली आप उसको समझिए, ठीक है। वज्जी को समझने के लिए आपको समझना होगा गंडक नदी, ठीक है।
नॉर्दर्न बिहार था, गंडक नदी के सामने वज्जी बिहार है, ठीक है। वहाँ पे गंगा सभा था, आर्ट क्लेन का गंगा सभा। तो लिच्छवी जो तुम्हारा ये है, रिपब्लिक है, उसी से रिलेटेड है। और वैशाली में ही महावीर का जन्म हुआ है। और समझिए, वैशाली में महावीर का जन्म हुआ है, बुद्ध का लास्ट sermon वैशाली में हुआ है। ये बहुत ही आसपास में ही ये लोग थे, ठीक है। तीसरा है अंग। अंग आप समझ लीजिए सबसे ईस्टर्न में था। चंपा, ये आपका फेमस है मेरी टाइम ट्रेड के लिए। तो आज का जो मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया, वो आपका चंपा हो गया, ठीक है। तो ये ट्रेड हब के लिए फेमस था, साउथ ईस्टर्न ट्रेड करता था, ठीक है। इसके बाद हम लोग को समझना होगा आपका मल्ला को। मल्ला आपका देवरिया यूपी साइड जो है, कुशीनगर जो है, पावा है, ये बुद्ध अपना लास्ट मील कुशीनगर में खाए थे, पावा में खाए थे, और कुशीनगर में वहां पर ही निर्माण हुआ है बुद्ध का, ठीक है। तो बुद्ध अपना पहला सरमन सारनाथ में दिए थे, लास्ट सरमन अपना वैशाली में दिए हैं, खाना खाए हैं पावा में, कुशीनगर में मरे हैं, ठीक है। काशी वाराणसी था, वो भी एक जनपद था, वरुणा और रसी नदी के तट पे था। तो वाराणसी से जुड़ा हुआ है भरत किले, ठीक है। तो कॉटन, टेक्सटाइल, एजुकेशन, ये सब के लिए काशी फेमस था, ठीक है। देयर इज ए कौशल। कौशल प्रदेश जो था, दैट इज अराउंड दी शरावती रिवर, अयोध्या में था। जो आज का जो अयोध्या है, अवध है, दैट इज द एरिया ऑफ द कौशल, ओके। तो वहाँ पे प्रसन्नजीत बोल के एक राजा था, प्रसन्नजीत। बिंबिसार एक बंदा, बिंबिसार का नाम सुनिए, अब एक बंदा सुनिए प्रसन्नजीत, ये भी बुद्ध का इक्विवेलेंट है, ठीक है। और जो कौशली है, वहीं पे नेपाल के साइड जो कपिल वस्तु है, जो बुद्ध का अपना क्लैन है, साक्य क्लैन, वो वहीं पे था, ठीक है। एक आप सोचिए वत्स। वत्स याद आना चाहिए आपका। देखिए, एक वज्जी है, एक वत्स है। वत्स आपका कौशाम्बी, याद रखिए, जो प्रयागराज का जहाँ बैंक ऑफ यमुना है ना, वहाँ पे। तो किंग उदयन मगध से भी रिलेटेड था। किंग उदयन आपका इधर इसमें भी रिलेटेड है, वत्स में भी रिलेटेड है, ठीक है, बैंक ऑफ यमुना के सामने। एक अवंती है, अवंती आ जाइए अपना यहाँ, महाराष्ट्र, उज्जैन, एमपी में है ना, एमपी में उज्जैन की, महाराष्ट्र में उज्जैन, हाँ। तो अवंती में दो है आपका, एक उज्जैन और एक महिष्मती, नॉर्थ एपिनल। आज का जो ये मालवा वाला एरिया है, दैट इज, ठीक है। उसके बाद समझिए छेदी नरेश। तो छेदी नरेश आपका कृष्ण जी का जमाई, शिशुपाल को याद रखिए, छेदी नरेश। तो वो सुप्तिमती बोल की जगह था, वो उसका कैपिटल था, ठीक है। बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, वो आपका छेदी नरेश का एरिया है, ठीक है। और इसमें उसके बाद समझना है, केन रिवर के पास है छेदी, ठीक है। कुरु, कुरु जो है आपका यमुना के तट पे कुरु है, ठीक है। कुरु जो है आपका यमुना के तट पे है। इंद्रप्रस्थ जो बोलोगे, आज का जो दिल्ली मेरठ है, वो कुरु है। फिर पांचाल वहीं पे है, काम्पिल्य बोल के, जो यमुना के ही तट पे है, ठीक है, वेस्टर्न यूपी में आपका पांचाल मिलेगा। पांचाल, और जो आपका ये है अवंती, इसका दो कैपिटल है। तो पांचाल का दो कैपिटल है, एक है काम्पिल्य और एक है अहिचत्र। तो अहिचत्र, अहिचत्र तुम्हारा पांचाल का कैपिटल है। मत्स्य प्रदेश है आपका विराटनगर। तो मत्स्य प्रदेश आपका आज का राजस्थान, अलवर वाला एरिया है, ठीक है। सूरसेन था एक भाई मथुरा का, ठीक है। तो जो आपका उत्तर पथ और दक्षिण पथ, ये ब्रज से ही गुजर के जाता था। तो मथुरा एक वहाँ जंक्शन बॉडी था, ठीक है। अब गांधार जो था आपका, थोड़ा वेस्ट इधर आ जाइए, तो गांधार आपका रावलपिंडी साइड है, आज का पाकिस्तान में है। तो एजुकेशन कैपिटल था, ठीक है। पाणिनि का भी जन्म यही तक्षशिला में ही हुआ था, ठीक है। अस्मक, अस्सक बोल के जो जगह है, तो ये जो पोटाली इसका कैपिटल है, ठीक है। ये गोदावरी के तट की इस साइड था, ठीक है, साउथ, और विंध्य के साउथ में एकमात्र जो था, जो महाजनपद था, अस्मक करके, ठीक है। कम्बोज जो है, कम्बोज में जब मैपिंग कीजिएगा ना, तो दिमाग में बनाइए सिंधु को। तो सिंधु बनाइएगा तो ऊपर चल जाइएगा, तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए कंबोज। सिंधु के इस साइड याद आना चाहिए गांधार, ठीक है। अब दो तीन नदी को ही याद रखिए, सबसे नीचे आ जाइए गोदावरी। तो गोदावरी के इस साइड एक ही है अस्मक। गोदावरी से ऊपर एक केन रिवर है। केन रिवर के सामने छेदी को समझिए। वेस्ट में आ जाइएगा तो जो सबसे आपका अलवर वाला एरिया है, जो वो मत्स्य में समझिए। जो बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, वो वहाँ पे ही छेदी नरेश है, ठीक है।
फिर आप यमुना के बेल्ट में बहुत लोग हैं, ठीक है। यमुना के बेल्ट में अगर आप देखिएगा ऊपर में आती इंद्रप्रस्थ को समझिए। इंद्रप्रस्थ से नीचे जो वेस्टर्न यूपी वाला एरिया है वहाँ पे आप पांचाल को समझिए, ठीक है। और अब गंगा का ही एक ट्रिब्यूटरी जो है सरयू, सरयू के तट पे अयोध्या, तो कौशाम्बी उसको समझिए, कौशल प्रदेश को समझिए, ठीक है। अब अयोध्या, अब आगे बढ़िएगा जब जो प्रयागराज में मिलेगा, तो प्रयागराज में वत्स को समझिए, ठीक है। और अब उससे आगे जाइएगा तो जो आपका ब्रिज है, ठीक है, जो आपका गंडक गंडक नदी के किनारे है, ठीक है। काशी जो आपका वाराणसी में होगा। मल्ला जो हो गया आपका देवरिया यूपी साइड, वो आपका पावापुरी, अ, जो कुशीनगर है, ठीक है। हाँ, और जो उसका आप बुद्ध का एरिया में आ जाइएगा तो आपका ऊपर में ही ये ब्रिज शायद सांख्य जो है। उसके बाद दो इन्वेजन को समझना है, पर्शियन इन्वेजन और ग्रीक इन्वेजन को। तो महाजनपद का टाइम हम लोग लगभग नोट किए हैं 600 से 200 के समय में ना। तो अब 600 से 400 के समय में ही महाजनपद के टाइम में तुम्हारा पर्शियन इन्वेजन हो गया है। तो पर्शियन इन्वेजन आपका लगभग हुआ है 100 साल बाद, 550 से 518 के समय में। उस समय डायनेस्टी था आपका एकमेनिड डायनेस्टी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे राजा, जैसे पहला राजा था साइरस। साइरस आके आपका गंधार एनेक्स किया था, बट सिंधु नदी के इस साइड नहीं आया था। बट जो डेरियस है, डेरियस वन की इंस्क्रिप्शन में मिला है दैट देयर 20 सत्रपी इज नाउ गांधार सत्रपी, ठीक है, जो हम लोग हेरोडोटस का उसमें पढ़े थे, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन का कुछ कुछ नाम याद रखना है, वेहिस्तुन, परसेपोलिस, नक्शे रुस्तम। तो ये सब जो इंस्क्रिप्शन है ये पर्शियन इंस्क्रिप्शन है, नक्शे रुस्तम इसे याद रखिएगा। बेहिस्तून बोल के एक, परसेपोलिस बोल के है, ठीक है। ये लोकल लैंग्वेज क्या था, खारोस्ती स्क्रिप्ट में लिखता था। खारोस्ती स्क्रिप्ट भी तुम्हारा पर्शियन टाइप लाइक राइट टू लेफ्ट होता था, ठीक है। खारोस्ती स्क्रिप्ट अरेमिक लैंग्वेज ये लोग बोलता था, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्न एडिक्ट्स में अशोक ये खारोस्ती स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है, इससे हम लोग को पता चला है, ठीक है। आप आर्किटेक्चर में समझिए, पर्शियन आर्किटेक्चर का इम्पैक्ट पड़ेगा जो बेल शेप्ड कैपिटल है, ठीक है। जो मोरियन पिलर पे पोलिश स्टोन का टेक्निक है, पोलिश स्टोन का टेक्निक यूज किया है, तो ये सब पर्शियन टेक्निक से आया है, ठीक है। अब वंस पर्शियंस उस रूट से आए तो इन लोगों को भी पता चला कि देयर इज ए होल आउट वर्ल्ड देयर टिल मेडिटेरेनियन, ठीक है। तो गोल्ड का, आइडियाज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ वहाँ पे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो कॉइनेज, वेट मेजरमेंट सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक्स, तो ये सब का डेवलपमेंट पर्शियन इन्फ्लुएंस के साथ हुआ, ठीक है। तो डेरीज बोल के, गोल्ड कॉइन पे लोग डेरीज बोलता था, सिल्वर को सिग्लोय बोलता था। तो सतमाना, सतमाना सोचिएगा क्या है, तो सतमाना आपका सिल्वर पंच कॉइन है, ठीक है, जो पर्शियन के समय यूज होता था, ठीक है। ये वाला भी एक हमको लगता है माइंड में ये होना चाहिए टाइम का आपका टाइमलाइन। जैसे मान लीजिए आप बोलिएगा कि जो पर्शियन इन्वेजन हुआ दैट इज अराउंड 550 टू 518 बीसी, ओके। तो जो हरियाणक डायनेस्टी था दैट इज आल्सो अराउंड दैट टाइम। तो जो तुम्हारा हरियाणक डायनेस्टी था 544 से 412 बीसी के अराउंड। देन देयर शिशुनाग डायनेस्टी जो 412 से 345 के टाइम। नंदा डायनेस्टी दैट इज 345 से 321 के टाइम। तो हरियाणक, शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी, उसके बाद तुम्हारा मौर्यन डायनेस्टी आया। तो एक बेसिक रफ स्केच होना चाहिए दिमाग में कि 544 ईसा पूर्व, ठीक है, 550 में तो अटैक हो रहा था इसी का, क्या बोलते हैं, पर्शियन इन्वेजन हो रहा था। तो पर्शियन इन्वेजन उतना पुराना है। तो हरियाणक डायनेस्टी को लिया तुम, हरियाणक डायनेस्टी में बिम्बिसार और इसको याद रखा तुम, अजात शत्रु को। कैपिटल चेंज हुआ इन लोग का, तुम याद रखो कहाँ से कहाँ तक, बिम्बिसार से राजगीर से फिर तुम्हारा चेंज किया था कैपिटल, पाटलिपुत्र चेंज किया था। उसके बाद जब तुम शिशुनाग डायनेस्टी में आ जाओगे, तो शिशुनाग डायनेस्टी जो हरियाणा का लास्ट किंग था नागदासक, उसको हरा के शिशुनाग, शिशुनाग आदमी का ही नाम था, ठीक है, वो अमात्य था। वो लास्ट किंग को ओवरथ्रो करके
शिशुनाग डायनेस्टी स्टार्ट किया था, वो आपका कैपिटल चेंज किया था वैशाली, फ्रॉम आप बोलिएगा कहाँ से, पाटलिपुत्र से वैशाली किया था। और उसके बाद धनानंद स्टेब्लिश किया, और धनानंद भी अपना कैपिटल पाटलिपुत्र को ही बनाया था। ठीक है। महापद्मनानंद और उसका बेटा था धनानंद। ठीक है, लार्ज था इन लोग का। और 321 में फिर इन लोग का मोबिल पलटी किया था तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य, विद द हेल्प ऑफ हिज मेंटर चाणक्य। ठीक है। ग्रीक को याद रखना है तो जो आपका पर्शियन है उसका टाइमलाइन आपको हरियाणा से मिलाना है, और जो ग्रीक है उसका आपको इससे मिलाना है, मौर्यन के टाइम पे मिलाना है। तो अराउंड 326 बीसी, तो 321 बीसी में तो क्या बोलते हैं, ये ले लिया था आपका। ठीक है, तो ये आप लोग का पहले ही आ गया क्या 326 बीसी में। ठीक है, तो उस समय अलेक्जेंडर का खतरा मंडरा रहा था। ठीक है। तो तक्षशिला सरेंडर कर दिया था। ठीक है, तो झेलम, तक्षशिला सरेंडर किया, तो जो पोरस था वही झेलम और चिनाब के बीच का कहीं रूलर था। वो बैटल ऑफ हाइडेप्सिस हारा था, फिर ब्यास के पार ये लोग नहीं आया। ठीक है। एंकर पॉइंट याद रखना है कि जो देखो, रूट पर्शियन रूट भी बहुत खोल दिया था, पर्शियन लैंड रूट खोया था। और जो अरेबिक आया, जो ये ग्रीक आया ना, तो ये लोग चार तरह के रूट, दो लैंड में दो सी में खोज दिया। ठीक है, तो एक तरह से सोचिए कि जो ईस्टर्न वर्ल्ड है उससे बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया वेस्टर्न जो नया खोजा हुआ था वर्ल्ड का। ठीक है। उसके बाद आपका ग्रीको बुद्धिस्ट जो आपका गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, वो आपका ग्रीक से ही इंस्पायर्ड है, इसलिए याद रखना है। जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट बना वो भी ग्रीक इन्फ्लुएंस उसमें दिखता है। ठीक है। तो मिलिट्री लेसन भी सिखाया। और एक था कि वो छोटा मोटा जो वहाँ का ट्राइब था उसको ये लोग कुचलते हुए आया था अलेक्जेंडर वगैरह। तो एक तरह से यूनिफाइंग टेंडेंसी है, ये भी मेंस का एडवांसमेंट है। ठीक है। तो अब जैनिज्म के बारे में याद रखना है। तो जैनिज्म में क्या समझना है कि जैनिज्म एक वन ऑफ द एंशियंट सरमन ट्रेडिशन था। सरमन मतलब क्या, कि जो बुद्ध या जैन आदमी होगा वो सिखा के शिक्षा देगा आगे। ठीक है। तो जैन का नाम आया है जिन से। जिन मतलब होता है कंक्वेरर। कंक्वेरर क्या चीज का, जो आपका इनर पेशेंस है, अटैचमेंट है उसका, उसको जो कंक्वेर कर लिया है उसको लोग बोलेगा जिन। ठीक है। और इसी को लोग बोलता है तीर्थंकर। तो तीर्थंकर कौन है, जो फोर्ड मेकर है, जो नदी पार कराएगा, जो भव सागर को पार कराएगा, दैट इज द तीर्थंकर। ठीक है। सो द ओशियन ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस को पार कराएगा। ठीक है। तो एक इन लोग का पहला तीर्थंकर था ऋषभ देव। ठीक है, जिसको आदिनाथ भी बोलता है। तो ऋग्वेद में भी ऋषभ देव का है, पुराणों में उसका मिलता है। ठीक है। विष्णु पुराण में मिला है ऋग्देव का वर्णन, ऋषभ देव का वर्णन। फिर तुम्हारा पार्श्वनाथ है 23rd तीर्थंकर। ठीक है। ये आपका चार जो कोर भाव्स है, ये आपको पार्श्वनाथ दिए थे। जो वर्धमान महावीर है उसमें एक ऐड किए हैं। ठीक है। तो इन लोग को अगर सिंबल देखा जाए तो जो बुल का सिंबल है वो ऋषभ देव का सिंबल है। जो सरपेंट का सिंबल है वो आपका पार्श्वनाथ का सिंबल है। और जो लायन का सिंबल है वो महावीर का सिंबल है। फिर उसके बाद समझना है कि जैनिज्म हुआ क्यों। पहला एक कारण था जैनिज्म का होने का कि जो हिंदू धर्म था वो बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक हो गया था। तो उसके रिएक्शन में जैनिज्म का हुआ कि हिंदू में वर्ण का बहुत रिजिडिटी हो गया था, ब्राह्मण सेलिब्रेशन पे मोनोपोली कर लिया था। तो जो क्षत्रिय लोग थे जैसे महावीर बुद्ध टाइप के, उनको मजा नहीं आ रहा था इसमें। ठीक है। और जो इकोनॉमिक नीड भी हो गया था, जो रिचुअल्स था वो दैट इज लाइक वेरी इकोनॉमिकल कम्बरसम फॉर द पीपल हु आर फॉलोइंग द हिंदुइज्म एट टाइम। सो उसके लिए भी था। तो अहिंसा को प्रमोट करना, वॉर को इग्नोर करना, इट्स लाइक गुड फॉर द ट्रेडर्स। सो ट्रेडर्स का एक रिलीजन बना। सो मास लैंग्वेज को इन लोग ये उठाया, जो प्राकृत लैंग्वेज है। ठीक है। तो वर्धमान जो महावीर है उसका अगर आप जन्म देखिएगा वो कैसा रहा है। तो महावीर जो है वैशाली में जन्म हुआ महावीर का, कुंडग्राम में। ठीक है। महावीर का जन्म वैशाली में हुआ है। बुद्ध का जन्म कुशीनगर में हुआ है, ऊपर कांपिल्य में। ठीक है। तो जनात्रिक क्लैन के थे। सिद्धार्थ
इनका पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशाला था। वो लिच्छवी की राजकुमारी थी, जो महावीर के माँ थी। ठीक है। एज 30 में जब माता पिता की मृत्यु हुई तो निकले महावीर अपने घर से। ठीक है। एज 42 में इन्होंने कैवल्य प्राप्त कर लिया। मतलब निकलने के 12 साल के बाद महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। ऋजुपालिका लीवर याद रखना है। कैवल्य प्राप्त हुआ है साल ट्री के नीचे। ठीक है। मरे हैं महावीर पावापुरी में। यहीं पे बुद्ध अपना लास्ट सरमन दिए हैं कुशीनगर में। ठीक है। ये भी याद रखना है। नहीं नहीं, बुद्ध लास्ट सरमन नहीं दिए हैं, बुद्ध मरे हैं कुशीनगर में। और ये अपना फ्यूजन हो रहा था तो वैशाली में जन्म हुआ है महावीर का, और वैशाली में लास्ट सरमन दिए हैं बुद्ध। और पावापुरी में जहाँ ये मरे हैं महावीर, वहां पे बुद्ध भी जहर खाए हैं। मतलब जो मरने का जगह है दोनों का सेम ही है। ठीक है। तो आगे जाके मरे बुद्ध कुशीनगर में, बट महापरिनिर्वाण जो हुआ उनका। ठीक है। तो पहला सरमन जो था पावा में ही दिए थे। और 11 गांधार को दिए थे। तो डिसिपल को जैन में गांधार बोलते हैं। ठीक है। और उनकी एक बेटी भी थी, आई थिंक, वो नहीं लिखी है मैंने। तो स्टार्ट होता है कोर डॉक्ट्रिन, समझिए जैन का। तो वो त्रिरत्ना प्रिंसिपल है जैन का। तो जैन बोल रहा है सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो जिसके पास होगा राइट फेथ, मतलब कि टीचिंग ऑफ जैन में आप फेथ रखिए। सम्यक ज्ञान, मतलब कि आपके पास सही जानकारी होना चाहिए सोल का, यूनिवर्स का, सम्यक ज्ञान। देयर इज ए सम्यक चरित्र, कि आप जो 5 वाउज है जैन का, उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 5 वाव क्या है, जो कि तुम्हारा 4 ये दिया है पार्श्वनाथ, और एक आपका जोड़े हैं महावीर। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जोड़े हैं महावीर। ठीक है। अब इन लोग का फिलोसफी में क्या क्या था। अनिकांतवाद अगर बोला जाए तो किससे जुड़ा हुआ है, जैनिज्म से जुड़ा हुआ। अनिकांतवाद क्या है कि एक ही व्यू पॉइंट का मल्टीपल प्लुरलिटी हो सकता है। ठीक है। तो स्यादवाद क्या है, स्यादवाद है कि एवरी रिलेटिवली ट्रू, कि कोई भी परमानेंट ट्रू नहीं है, रिलेटिवली ट्रू है। ठीक है। और ये लोग एथिस्ट थे, तो जो वेद का एज ए गॉड का जो अथॉरिटी है उसको लोग रिजेक्ट किया। ठीक है। तो ये गॉड में बिलीव कर रहे थे, बट जीन से कम मान रहे थे उसको। ठीक है। एग्रीकल्चर को ये लोग फॉरबिड किया, तो ट्रेडर, मनी लेंडर, वो सब जैन को अपना लिए। जैन धर्म मानता है कि सभी में आत्मा होती है और सभी को दर्द महसूस हो सकता है। ठीक है। और ये लोग में एक होता है संथारा सालेक खन्ना, जिसको बोलते हैं, वो फास्ट एंड टू डेथ। ठीक है। इसके बाद है तुम्हारा आ, तो 300 बीसी के दौरान क्या हुआ था कि एक 12 साल का फेमीन आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। उस समय दो डिवीजन हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो पूछ सकता है कि कौन कौन श्वेतांबर और दिगंबर में जो तुम्हारा बेसिक डिवीजन है। तो जैसे भद्रबाहु है, तो भद्रबाहु दिगंबर का है। तो कर्नाटक में जो श्रवण बेलगोला है, वहाँ ये लोग चले गए थे भद्रबाहु लेके, स्ट्रिक्ट एसिटिज्म। और एक तुम्हारा स्थूल भद्र है, तो भद्रबाहु स्थूल भद्र, तो स्थूल भद्र मगध में ही रह गए थे। ठीक है। तो दिशाएं जिनकी वस्त्र है वो दिगंबर हो गया। जो व्हाइट रोब्स पहना वो श्वेतांबर हो गया। ठीक है। तो इन लोग का मानना था विमेन को लेके कि विमेन बॉडी में अटेनमेंट नहीं हो सकता है। और जबकि श्वेतांबर बोला कि हाँ, यहाँ भी लिबरेशन हो सकता है। ठीक है। तो मल्लीनाथ जो थे 19वें तीर्थंकर, वो फीमेल है। ठीक है। इन लोग का दिगंबर का मानना है कि महावीर का कभी शादी नहीं हुआ, वैसे टिक रहे हैं। बट इन लोग मानते हैं कि यशोधरा से शादी हुआ। ठीक है। ये लोग दिगंबर बोलता है कि खाने का जरूरत नहीं है, वो लोग बोलता है कि हाँ खाने का जरूरत है। ये लोग, इनका जो आइडियल देखिएगा दिगंबर का, उसका आइज झुका हुआ होगा, प्लेन होगा, अनअडोर्न्ड होगा। इन लोग में ज्वेलरी से अडोर्न किया रहेगा महावीर का। तो जो दिगंबर में टेढ़ापंथी करके है, तो टेढ़ापंथी बुद्ध से नहीं जुड़ा हुआ है, थेरवाद से आप लोग जोड़ सकते हैं, बट टेढ़ापंथी 13 रूल्स जो फॉलो करता है, दैट इज रिलेटेड टू जैनिज्म। ठीक है। तो स्थानकवासी जो है, सबसेक्ट है आपका श्वेतांबर का ही, स्थानकवासी। स्थानकवासी में आपका कोई टेम्पल, कोई आइडल, इसका पूजा नहीं करता है लोग। ठीक है।
अब जैन काउंसिल समझते हैं, 2 जैन काउंसिल हुआ है। एक एक चंद्रगुप्त मौर्य का समय ही हुआ था, ठीक है, 300 बीसी के दौरान। ये पाटलिपुत्र में हुआ है। इसका चेयरमैन थे स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र वही श्वेतांबर वाले, ठीक है। इसमें आपका 12 अंग, जैन का लिटरेचर को अंग बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड काउंसिल हुआ 512 में, ठीक है। वल्लभी बोल की जगह है, वहाँ पे हुआ। और नाम याद रखिए, देवराधि क्षमाश्रमा, क्षमाश्रमना करके है, ये सेकंड जैन काउंसिल का चेयरमैन थे, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि सारे जो अगमास हैं उसको रिटर्न लिख किया गया, ठीक है। तो आज जो अगर हम लोग जैन का लिटरेचर पढ़ते हैं वो उस समय का अर्ध मगधी लैंग्वेज में होगा, क्योंकि वो वल्लभी रीजन में लिखाया गया था, ठीक है। 512 सी में लिखाया गया। तो आप कोई पूछ देगा कि 300 बीसी में लिखाया गया था, नहीं, 512 सी में लिखाया गया था। तो जैन लिटरेचर क्या है, उस समय मास का लैंग्वेज क्या था, लैंग्वेज ऑफ मास चेंज किया, ये लोग संस्कृत किया, ये लोग संस्कृत में चेंज किया फिर से, ठीक है, जैन लोग। तो जैसे प्राकृत में स्टार्ट हुआ था, फिर तुम्हारा फिर संस्कृत में लोग चेंज किया। तो अगमाज है जैन लिटरेचर में, 12 अंग है, 12 उपंग है। तो जो कोर टीचिंग है जेन्स का वो अंगों में लिखा हुआ है। और फिर 12 उपंग है, उसमें ज्योग्राफी, कॉस्मोलॉजी, टाइम, ये सब के बारे में लिखा हुआ है। तो एक छेड़ सूत्र है। तो छेड़ सूत्र आपका समझिए मॉनेटरी जो डिसिप्लिन कोड है मॉन्क्स के लिए, वो है छेड़ सूत्र। एक भद्रबाहु जो आपके ये हैं, ये क्या बोलते हैं, दिगंबर वाले कल्प सूत्र लिखे हैं, ठीक है। कल्प सूत्र में बेसिकली सारे तीर्थंकरों की स्टोरीज है, बायोग्राफी है, ठीक है। और एक परिशिष्ट पर्वन है। परिशिष्ट पर्वन हम लोग पहले भी पढ़े हैं, हेमचंद्र लिखा है, ठीक है। ये आपका जो मगर महाजनपद पीरियड में मिलता है उसका लिटरेरी, तो परिशिष्ट पर्वन है, हेमचंद्र लिखा है। सोलंकी डायनेस्टी के समय दिखाया गया है परिशिष्ट पर्वन, ठीक है। अर्ली जैन का हिस्ट्री है, ठीक है। और तत्वर्थ सूत्र, तो सूत्र सब होगा, अंग वंग होगा, ये सब सोचिए जैन से रिलेटेड है, ठीक है। तो उमा स्वाति जो है संस्कृत में और लिखा था तत्वर्थ सूत्र, ठीक है। तो जैन लिटरेचर से आप एक चीज नुआंस पॉइंट है कि उससे उस समय का हम लोग मर्चेंट पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं, ट्रेड रूट, सिटी प्लानिंग, ये सब लोग लिखता था, ठीक है। तो कौन कौन राजा एसोसिएटेड रहा है जैन से, तो एक तो चंद्रगुप्त मौर्य रहा है। उसके बाद खारवेल डायनेस्टी को याद रखिए, कलिंग में खारवेल लोग। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है हम लोग को कि ये लोग जैन से जुड़ा हुआ था। एक कुमार पाल है सोलंकी डायनेस्टी का, ये जैनिज्म का अशोक है, मतलब जो बहुत प्रचार प्रसार कराया, कुमार पाल, ठीक है। ये इसको याद रखिए, गुजरात साइड। तो इम्पोर्टेंट जैन साइट है जहाँ आप लोग घूमने उमने जा सकते हैं, दैट इज लाइक आप जा सकते हैं माउंट आबू, वेस्ट में देखा जाए तो दिलवारा टेम्पल जा सकते हैं, माउंट आबू राजस्थान में है। तो विमल शाह तेजपाल के साथ मिलके बनाया है, ठीक है। तो मारू गुर्जन स्टाइल में बना है ये टेम्पल। यहाँ पे आपके विमल वसाई टेम्पल भी है इसी मंदिर के अंदर। तो विमल वसाई टेम्पल लाइक फर्स्ट जो तीर्थंकर है उनको ये है, ठीक है। और जो लूना वसाई है, एक विमल वसाई है और एक लूना वसाई है। तो विमल वसाई पहला तीर्थंकर को, लूना वसाई जो है आपका 22वां तीर्थंकर को, ठीक है, 23वें भी नहीं, 22वें को, ठीक है। एलोरा केव्स जो है उसमें आपका जो 30 से 34 नंबर तक का कैव है वो सब जैनिज्म कैव्स है, ठीक है। अब हम लोग अगर इस साइड आइएगा तो ये शत्रुंजया हिल्स है, ठीक है। पलितना बोल के जो टेम्पल है, पलितना टेम्पल या रंगपुर टेम्पल, पाली राजस्थान में रनकपुर टेम्पल है, ठीक है। ये भी आपका फर्स्ट आदिनाथ को, इसका यूनिक चीज है कि 1444 यूनिकली कार्व्ड पिलर है, रनकपुर टेम्पल, ठीक है। ये जो हम लोग बात की पलितना, जो आपका शत्रुंजया हिल्स है, ये आपका गुजरात में है, ठीक है। तो दिलवारा टेम्पल, पलितना, शत्रुंजया हिल्स, रनकपुर टेम्पल, ये सब आपका बोलिएगा तो गुजरात राजस्थान साइड है। तो अब आया जाए दिगंबर का टेम्पल सब में। तो साउथ में दिगंबर लोग गया था, तो श्रवण बेलगोला याद रखिए, वहाँ पे हसन कर्नाटक में एक गोमतेश्वर स्टेचू है 57 फुट ग्रेनाइट का, वो भी आपका समझिए जैन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो गंगा में आपका छाव दुर्गा है, गंगा डायनेस्टी बनाया है, ठीक है, 981 सी में। और 12 साल
हाँ, साउथ में श्रवण बेलगोला में जाना है। हसन कर्नाटक में गोमतेश्वर स्टेचू। तो गोमतेश्वर स्टेचू है किसका? देखिए ये जो गोमतेश्वर है ये बाहुबली के लिए है, सन ऑफ ऋषभनाथ, पहला तीर्थंकर के बेटे हैं, वो है गोमतेश्वर। तो ये हो गया। तो कौन बनाया है? चौंद्र गंगा डायनेस्टी के लोग बनाया है श्रवण बेलगोला में। ठीक है। और सीतानवशल केव्स है तमिलनाडु में। तो 7th सेंचुरी का रोक कट केव है, यहाँ जैन फ्रेस्कोस मिलता है। ठीक है। सेंट्रल इंडिया में आ जाइएगा तो खजुराहो का टेम्पल्स है, वो भी आपका। इसके तो खजुराहो में तो बहुत सारे धर्म के लोग का है, तो जैन का भी है। तो पार्श्वनाथ आदिनाथ का टेम्पल है वहाँ पे। ईस्ट में तो शिखर जी पारसनाथ एकदम इम्पोर्टेंट है। 20 में से 24 तीर्थंकर को निर्वाण वहीं मिला है। ठीक है। किंग खारवेल का जो किंग है वो आपका लगता है ये थे, क्या बोलते हैं, उदयगिरी खंडगिरी में जो बना है। तो खारवेल डायनेस्टी के लोग बनाए हैं। महा महामेघ वाहन जो है ये बनाया था। ठीक है। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में मिला है। ठीक है। उसके बाद समझना है हम लोग को आजीविका के बारे में। तो आजीविका आसान है। आजीविका जो एथीस्ट और मेटेरियलिस्टिक दोनों को मिला के चल रहा था। तो लाइफ लॉन्ग एसेटिज्म को ये लोग बोलता है कि अजीओ, कि एज लॉन्ग एज लाइफ लास्ट तब तक एसेटिक रहो। ठीक है। तो मेन इन लोग मटेरियलिस्ट भी इन लोग को इसलिए बोला जा रहा है ना कि इसका फाउंडर है मखाली घोषल। तो महावीर का 6 साल ये शिष्य रहा है मखाली घोषल। ठीक है। तो ये लोग मानता है नियति पे। तो कि जो यूनिवर्स में इंटायर चीज है दैट इज प्री डिटरमाइंड, तो देयर इज नो फ्री विल। तो ये लोग एक थ्रेड का एनर्जी ले देता है, वो लोग थ्रेड है कि जितना दूर जाएगा, मीन्स एवरी सोल मस्ट पास थ्रू द फिक्स नंबर ऑफ बर्थ। मतलब लोग फिक्स कर दिया है, उसके बाद ही मुक्ति मिलेगा। ठीक है। तो बिंदुसार अशोक और दशरथ इसको पेट्रोनेज दिया है। तो जो बाराबर केव्स है, नागार्जुनी केव्स है। ठीक है। तो सुदामा हो गया, लोमस ऋषि केव है। एक है आपका करण चौपार विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा, लोमस ऋषि, सुदामा, ये सब केव याद आएगा। बराबर केव्स, तो ये सब आजीविका से रिलेटेड है। ठीक है। तो जो लोमस ऋषि केव में आपको एलिफेंट फ्रीज मिलेगा, पॉलिश इंटीरियर मिलेगा, ये चीज याद रखिएगा। तो ये लोग सात, जैसे सब कोई 4 एटम्स में बांटा, ये लोग 7 एटम में बांटा है। तो जो वाटर एयर फायर अर्थ है ये तो सब बोला, ये लोग जॉय सोरो और लाइफ, ये 3 एक्स्ट्रा चीज बोला है। ठीक है। एक्सट्रीम एसेटिज्म बोला है। जैसे ऐसा नहीं है कि लोग मस्ती कर रहा है। ठीक है, मस्ती नहीं कर रहा, तो ये लोग सोच रहा है कि ये जन्म ही अंतिम जन्म है, सोच के अल्टीमेट एसेटिक में रह रहा है। ठीक है ना। तो 14 सेंचुरी तक ये लोग मिला है, ऐसा नहीं है कि शुरुआत की सेंचुरी। तो नॉर्थ में तो ये लोग 14 सेंचुरी तक खत्म हो गया था, उसके बाद लेट मिडिवल तक रहा है। ठीक है। तो क्यों चला होगा आजीविका, उसका भी है कि एक साइकोलॉजिकल रिलीफ था, क्योंकि बहुत सारा वॉर हो रहा था। ठीक है। कास्ट को चैलेंज कर रहा था। अब आते हैं बुद्धिज्म में। ठीक है। तो बुद्धिज्म क्यों स्टार्ट हुआ होगा, उसका पीछे भी वही जैन वाला कारण है कि भाई सेकेंड अर्बनाइजेशन हो गया, अब एनिमल सेक्रीफाइस को रोकना था, तो बिजनेस वाला एक कारण है। ठीक है। प्रिस्टली डोमिनेंस वाला एक कारण है, सोशल फैक्टर। और सोशल स्टेटस मनी और पाली लैंग्वेज में। तो बुद्ध का जन्म हुआ था 563। ठीक है। तो महावीर का जन्म लगभग 543 के समय हुआ था, 540 में हुआ था। और बुद्ध का जन्म, द बुद्ध बड़े हैं महावीर से। ठीक है। तो बुद्ध हुआ है 563 में और महावीर हुआ है 540 में। ठीक है। और उसके बाद बुद्ध का जन्म हुआ है लोटस। तो बुद्ध का जो प्रतीक है, तो हम लोग वहाँ भी प्रतीक जैन में भी पढ़े थे कि जो आपका एलिफेंट, सरपेंट और एक आपका अ, शायद एलिफेंट तो इसका प्रतीक है पार्श्वनाथ का, नहीं, बुल, सरपेंट और लायन। बुल हुआ आपका ऋषभ देव का, और सरपेंट हुआ पार्श्वनाथ का, और लायन हुआ आदि ये इसका महावीर का। ठीक है। तो बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी नेपाल में। ये आपका लोटस और बुल, एलिफेंट भी कहीं कहीं है। तो ये जो सिंबल आपको दिखेगा ये बुद्ध का जन्म का सिंबल है। बुद्ध रिनंसिएशन किए हैं, आपका कपिल वस्तु से छोड़े हैं, तो उसको ये लोग बोला है महाविनिष्कर्मणा। ठीक है। तो रिनंसिएशन को हॉर्स का सिंबल दिया जाता है। जब बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुआ, इनलाइटनमेंट हुआ, तो वो बोधि ट्री के नीचे हुआ। तो बोधि ट्री उसका सिंबल है, बोध गया में हुआ। कौन सा रिवर था? निरंजरा रिवर। और वहाँ पे जैन को जो मिला था वो इनको मिला था आपको
इस रिवर के नीचे क्या नाम है या क्या नाम था? बुद्ध अपना पहला सरमन दिए हैं सारनाथ में 5 लोगों को। वहाँ पे वो वैशाली में गांधार को 11 गांधार को दिए थे महावीर। तो धर्म चक्र प्रवर्तन है, ठीक है। डेथ हुआ आपका महापरिनिर्वाण, उसका सिंबल स्तूपा है, कुशीनगर में दिए थे, ठीक है। तो सिद्धार्थ के माता पिता का नाम है सुबोधन और महामाया। सुबोधन और महामाया, तो उनका माता पिता का नाम था क्या? सिद्धार्थ और त्रिशाला, ठीक है। गौतमी, गौतमी पुत्र भी बोला जाता है। गौतमी स्टेप मॉम थी, ठीक है। पहली जो हितचुनी थी गौतमी थी, तो उनका पत्नी था यशोधरा और राहुल, ठीक है। और 29 साल की उम्र में ये 4 इनकाउंटर किए थे, एक ओल्ड मैन को, सिक मैन को, कॉप्स को और एक सिरिन एसेटिक को, ठीक है। तो ये बुद्ध का एक्सपीरियंस रहा। तो बुद्ध कोई डिवाइन रिवोल्यूशन किए नहीं। बुद्ध इज लाइक महावैद्य, वो फिजिशियन ऑफ सोल्स है। तो वो बोले कि श्रद्धा करने का जरूरत नहीं है, आपको इंक्वायरी कीजिए, ठीक है। फेमसली टोल्ड, ठीक है। बी योर ओन लाइट, ठीक है। वो बुद्ध बोले हैं कि आप किसी पे विश्वास करके, आप विश्वासी मतलब श्रद्धा मत कीजिए, आप इंक्वायरी करके बनिए, ठीक है। तो बुद्धिस्ट एथिक्स बहुत ही रैशनल है। तो इसमें तिलखन का बात होता है, 3 मार्क्स है एग्जिस्टेंस का, तो तिलखन है। तो बुद्धिस्ट में तिलखन क्या क्या है? एक अनिक, अनंत और दुख। अनित्य बोल रहा है बुद्धिज्म में कि नथिंग इज परमानेंट, इम्परमानेंस बुद्धिज्म का पिलर है। देर इज अनंत कि देर इज नो सेल्फ, ठीक है। एंड देर इज ए दुख, देर इज सफरिंग, ठीक है। तो देर इज नथिंग इज स्टेटिक, देर इज नो परमानेंट सोल एंड सफरिंग अराइजेस। क्यों सफरिंग होता है? सफरिंग इसलिए होता है क्योंकि when we try to find permanent happiness in the impermanent world, क्योंकि बुद्ध का पहला पिलर तो अनित्य है। तो जब वो बुद्ध बोल दिए कि कोई चीज परमानेंट नहीं है, तो आप इम्परमानेंट वर्ल्ड में परमानेंट खुशी खोजने का कोशिश कीजिएगा तो आपको सफरिंग होगा, ये बोला। तो मिलिंद पान्हो बोल के एक किताब है, मियंडर और नागसेन के बीच के डायलॉग्स हैं, ठीक है। तो ये इसमें ये लोग बोलता है रिबर्थ को मानता है बुद्धिज्म, बट सोल को नहीं मानता है। तो कैसे होगा? जैसे जैन सोल को मान रहा था, बट रिबर्थ को लोग भी मान रहा था, बट ये लोग रिबर्थ को नहीं मान रहा। तो क्या ट्रांसफर हो रहा था? ये लोग बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पास हो रहा है। मतलब कि एक इटर्नलिज्म है और एक निहाइलिज्म है, उसके बीच का लोग मिडिल पाथ लेता है बुद्धिज्म लोग, ठीक है। तो इसमें पंचशील है, अष्टमार्ग है, प्रति ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इसमें है पर्सन एज ए प्रोसेस नॉट एन एंटिटी। बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं और आप इस लॉग चेंजिंग प्रोसेस, तो कोई भी रिजिड आइडेंटिटी, कोई भी हेट्रेड का कोई लॉजिकल बेसिस बनता नहीं है, ठीक है। बुद्धिस्ट फिलोसफी में अब हम लोग आते हैं कि 4 नोबल ट्रूथ है बुद्ध का। तो बुद्ध को महावेद्य क्यों बोला गया है? क्योंकि बुद्ध बहुत ही एनालिटिकल तरीके से खोजे हैं। कैसे? बुद्ध पहले बोले कि दुख, पहला सत्य है दुख, कि बुद्ध बोले कि आपकी इलनेस को हम समझते हैं, ठीक है। क्या है ट्रूथ बिहाइंड ऑल दिस सफरिंग, ठीक है। तो बुद्ध क्या बोलते हैं? बुद्ध बोल रहे हैं कि उस चीज से दूर होना जिसको आप प्यार करते हैं, और उस चीज से जुड़ जाना जिसको आप नफरत करते हैं, दैट इज योर सफरिंग। ये सफरिंग बोल दिए बुद्ध, ठीक है। अब सेकंड, जब वेद है ना, उनको इलाज करना है, पहले आपका बीमारी पकड़ लिया, फिर बोल रहे दुख। दूसरा सत्य है समुदय, कि क्यों हो रहा है ये सफरिंग, उसका भी कारण बताते हैं। जो उसका त्रिलक था कि अनिक, अनिक, अनत और दुख। अनिक हो गया, तो आपका सफरिंग का कारण क्या है? क्योंकि आप अपने आप में, आपके कॉन्शियसनेस, अपने शरीर में, पीपल में ये सोच के क्लिंग कर जा रहे हैं कि सब चीज परमानेंट है, ठीक है। तो ये डिजायर होना कि इम्परमानेंट वर्ल्ड में परमानेंट चीज मिले, ये आपका कॉज है इलनेस का, ठीक है। फिर तीसरा चीज बोलते हैं निरोध, ठीक है। दुख, समुदय, तीसरा चीज है निरोध। निरोध में क्या बोल रहे हैं बुद्ध कि अब इलाज क्या है भाई? कैसे होगा? कि अगर डिजायर इज रिमूव्ड, सफरिंग इज रिमूव्ड। मतलब कि आपको सफरिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ऐसा चीज डिजायर कर रहे हैं जो कि डिजायरेबल, मतलब जो नहीं मिल सकता है।
तो आप उस डिजायर को हटा दीजिए तो आपका सफरिंग रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे कैसे करें, अब दवाई देना होगा ना, तो दवाई बोलेंगे कि अब वे टू निर्वाणा इज दी एट फोल्ड पाथ। तो एट फोल्ड पाथ देते हैं बुद्ध। उसमें बोलते हैं कि पहला है विजडम, विजडम वाला जो है कि दो जो है, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए, एक राइट व्यू होना चाहिए, राइट रिजोल्व होना चाहिए। ठीक है, राइट व्यू किसका है, जो चार नोबल ट्रूथ को जानता है, जो लॉ ऑफ कर्मा को जानता है, दैट इज दी उसका व्यू सम्यक दृष्टि है। ठीक है, राइट रिजोल्व क्या है, जो कि काइंडनेस के साथ कोई भी काम करता है और जो वर्ल्डली अटैचमेंट से रिनाउंस हो गया है। ठीक है, देयर इज राइट स्पीच, देयर इज राइट एक्शन, देयर इज राइट लाइवलीहुड, इथिकल कंडक्ट है। तो एक बुद्ध का विजडम वाला पार्ट है जो कि राइट व्यू है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाच, सम्यक कर्मांत और सम्यक कार्य, तो सम्यक राइट लाइवलीहुड। ठीक है, फिर मेंटल डिसिप्लिन कि राइट इफर्ट के तरीके से, राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति हो, और राइट कंसंट्रेशन, सम्यक समाधि। तो ये बुद्ध का एट फोल्ड पाथ है। तो बुद्ध का संघ भी बना है, तो संघ में क्या है, तो संघ में बेसिकली एक आपका सोशल रिवोल्यूशन था कि डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से होता था, इसमें वोटिंग होता था सलक के हिसाब से। तो जो आदमी जो करता था वो सलक घापक बोलते थे। सलक घापक सोचो कि संघ में वोट जो इलेक्शन एनरोलमेंट ऑफिसर है वो है। ठीक है, तो कोरम होता था संघ का मीटिंग होने के लिए, सारे कास्ट इक्वालिटी का था पैरामीटर, और विमेन फॉलो कर सकती थी, पर विमेन को आनंद मनाया था, बट उसको गरुधम आर्ट को मानना पड़ता था। ठीक है, तो फोर्थ काउंसिल में बट गया था हीनयान और महायान में। फोर्थ काउंसिल हुआ था आपका कनिष्क के समय में। ठीक है, तो अ, क्या हुआ उसमें, हीनयान में बोला कि जो महायान वाले लोग बोल रहे थे कि बोधिसत्व आइडल है। ठीक है, बोधिसत्व का बात किया कि 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 वैसा लोग का, तो बोधिसत्व में बुद्ध को बोला गया कि भाई अवलोकितेश्वर है, मंजूश्री है, मैत्रेय है, ऐसे करके बुद्ध का अलग अलग फॉर्म्स बताया गया। बुद्ध का आइडल वर्शिप करना होगा, पाली से संस्कृत में लोग ले गया। ठीक है, तो अभिधम पिटक लिखा है लोग महायान वाला सब। ठीक है, तो पिटक लिखा, विनय पिटक लिखाया तुम्हारा। विनय पिटक में रूल्स रेगुलेशन था संघ का। जो सुत पिटक था उसमें कोर्ट टीचिंग था, और अभिधम पिटक में फिलोसफी था, डीप फिलोसफी से अभिधम पिटक में था। ठीक है, हीनयान वाला बोल रहा था कि जो वर्दी होगा सेल्फ इफर्ट से पार हो जाएगा। बुद्ध को एज ए टीचर माना, नॉट ए डाइटी माना। ठीक है, साउथ वाले एरिया में जो हीनयान ही फेमस हुआ, और थेरवाद जो था वो हीनयान का ही ब्रांच है, ये चीज समझना। ठीक है, अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो नागार्जुन का माध्यमिक शून्यवाद है, ये भी आपका सतवाहन डायनेस्टी का समय है। तो सतवाहन डायनेस्टी को जोड़ देना बुद्धिज्म से। ठीक है ना। हाँ, तो स्तूप में क्या है, तो स्तूप में आपका जो बुद्ध का रिलिक्स है उसको रखा जाता था। ठीक है, तो स्तूप का आर्किटेक्चर में ऊपर में एक छत्र होगा, थ्री टायर अम्ब्रेला, उसमें त्रिरत्न था, एक आपका बुद्धा, धम्म और संघ, कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, वो तीन को है ना, वो बुद्ध का उसमें लिखा था। ऊपर एक हर्मिका है, वहां माना जाता है अबोर्ड ऑफ गॉड है। एक अंड है, एक तोरण द्वार रहता था, एक प्रतीक्षा पथ रहता था, और जो मेधी बोलता था जिसपे वो रहता था। ठीक है, तो सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप कौन बनवाया, अशोक बनवाया था। तो सांची स्तूप में शुंग नहीं होगा रे, ये होगा शिशुनाग डायनेस्टी होगा। शिशुनाग कहाँ से होगा भाई, शिशुनाग तो बहुत पुराना हो गया। अ, शिशुनागी डायनेस्टी होगा। अ, शुंग ही जुड़ा हुआ है शुंग है सतवाहन है, बुद्ध का इमेज लगाया आपका ये कुत्ता लोग। ठीक है, तो सांची में स्तूप है, एमपी में भरूच में है। ठीक है, तो वहाँ पे सल भंजिका जो है मोटिव, ये आपका विमेन एंड ट्री के साथ तोरण में, तो वो भरूच एमपी में है। ठीक है, इसके बाद अमरावती, अमरावती आंध्र प्रदेश में है। अमरावती में सातवाहन डायनेस्टी का ही है ये भी। तो अशोक पहले बनाया, फिर शुंग लोग तोरण लगाया। ठीक है, पूर्ण घाट, पूर्ण घाट मोटिव था इंट्रिकेट क्राउडेड क्रेविंग्स। ठीक है, उसके बाद धामिक स्तूप है। धामिक स्तूप आपका जहाँ पे पहला सरमन दिया था बुद्ध, तो
अशोक के समय हुआ, फिर गुप्ता भी किया था इसमें काम। पिपरावा जो स्तूप है, वहाँ पे ओरिजिनल बोन रिलिक्स रखा हुआ है, तो ये आपका वहाँ पे है, काम्पिल्य में है, ठीक है। केसरिया स्तूप है, यहाँ पे सबसे बड़ा स्तूप है जो अशोक बनवाया था। मतलब अशोक के समय लगभग 44,000 स्तूप बना था, बहुत ज़्यादा स्तूप बना था, ठीक है, छोटा छोटा मिलके। तो 200 का नोट में यही है। तो अशोक पिलर भी मिलता है सांची स्तूप में, तो उसका जो स्किज्म एडिक्ट है वो था। तो केव में अगर देखा जाए तो राजगीर में जो केव है, राजगीर केव नहीं, राजगीर में जो स्तूप है अजातशत्रु बनाया है, वैशाली में लिच्छवी लोग बनाया है, कपिलवस्तु में साक्य लोग बनाया है, कुशीनगर में मल्ला लोग बनाया है, पावा में। तो बहुत लोग एसोसिएटेड है बुद्धिस्ट स्तूप से, ये चीज़ याद रखना है। रॉक कट आर्किटेक्चर में चैत्य और बिहार लिखना होगा। जो आपका चैत्य है वो प्रेयर हॉल है, ठीक है। कार्ले महाराष्ट्र में सबसे बड़ा है, सतवाहन लोग बनाया है, ठीक है, चैत्य। तो चैत्य प्रेयर हॉल था, बिहार मोनेस्ट्री था, और उसमें जैसे अजंता में बिहार है, 1, 2, 16, 17 नंबर अजंता में है, ठीक है। अब वाकाटक है, और स्कल्पचर स्कूल है कि जो तुम्हारा बुद्धिज्म है, बुद्ध को सिंबल्स के थ्रू दिखाया गया है, ठीक है। तो महायान जो है, डिमांड फॉर आइकन्स लेड टू आर्ट स्कूल, ठीक है। तो गंधार स्कूल है एक आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। तो ग्रेको रोमन स्टाइल में तो गंधार स्कूल क्या कर रहा है, वेवी हेयर है, मस्कुलर बॉडी है बुद्ध का, ट्रांसपेरेंट रेपरी है, सैंडल्स पहना हुआ है, ठीक है। मथुरा स्कूल हुआ जहाँ पे इंडिजिनस तरीका है, बुद्ध का मस्कुलर बॉडी है, सेव्ड हेड है, स्माइलिंग फेस है, रेड सैंडस्टोन है, ठीक है। हम्म, अब बोधिसत्व के बारे में समझें तो कुछ कुछ टर्म है जो बुद्ध का याद रखना है। अवलोकितेश्वर है, अवलोकितेश्वर दिखे तो आप समझिए कि बुद्ध का वो फेस जो कंपेशन मर्सी वाला है, अवलोकितेश्वर है, ठीक है। दूसरा है मैत्रेय। मैत्रेय जो है आपका लव काइंड, ये वाला फेस है बुद्ध का। ये आपका फ्यूचर बुद्धा के लिए है, ठीक है। मंजूश्री जो है विजडम के लिए है, ठीक है। और आपका सामंत भद्र जो है प्रैक्टिस मेडिटेशन के लिए है। साक्य मुनि हो गया एनलाइटनमेंट वाला। मंजूश्री विजडम के लिए हो गया। क्षिति गर्भ है जो कि आपको बचाएगा हेल में, ठीक है। वज्रपाणी है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, पावर प्रोटेक्टर का। जो तारा है वो फीमेल रूप है बुद्ध का, ठीक है। तो बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है। पहला आपका राजगीर में हुआ है, अजात शत्रु के समय में, सतपानी केव में हुआ था, ठीक है। राजगीर में सतपानी केव है, और बुद्ध के डेथ के तुरंत बाद हुआ था, ठीक है। तो उपाली जो है विनय पिटक बताए हैं, आनंद जो है सुत पिटक बताए हैं, ठीक है। फिर 100 साल बाद 383 बीसी में वैशाली में हुआ है, ठीक है। वैशाली में लास्ट सरमन दिए थे। काल अशोक के समय में हुआ था, शिशुनाग डायनेस्टी का, ठीक है। तो काल अशोक के समय वहाँ पे चेयरमैन थे सब्बा कमी, ठीक है। तो इसमें मोनास्टिक डिसिप्लिन के ऊपर हुआ था। तो एक थेरवादी था और एक महासंघिका था। तो महासंघिका लोग जो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाह रहा था, तो थेरवादी जो सेकेंड डिस्प्यूट में ही ये हो गया था। फिर थर्ड हुआ था आपका 250 बीसी में, पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुआ था। तो अशोक कराया था ये, क्योंकि जो फेक मॉन्क्स था उसको पर्ज करने के लिए, ठीक है। तो एक काठावट्टू जो था, अभिधम पिटक में जो बुक ऐड हुआ था, तो वो एक काठावट्टू बुक लिखाया था इसके समय में। हाँ, फिर बुद्ध अशोक अपना महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है बुद्धिज्म को प्रचार करने के लिए। और चौथा है आपका कश्मीर में, कनिष्क के समय में हुआ था। तो उसका चेयरमैन था वासुमित्रा, ठीक है। तो पाली से संस्कृत में आ गया था इन लोग। अब कमेंट्रीज कॉपर प्लेट में लिखा रहा था। अश्वघोष था। बुद्ध चरित्र एक किताब है, अश्वघोष उसका राइटर है, ठीक है, फोर्थ में। चलिए यही था, बुद्ध का खत्म हो गया।